एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज यशी टाक और आज का वीडियो होने वाला है अबाउट फेशियल मसाज। फेशियल मसाज कब करनी है, कैसे करनी है, एवरीथिंग मैं आपको सब कुछ बताऊंगी और मैं आपको खुद यहाँ पर इस वक्त करके बताने वाली हूँ सब कुछ। सो स्टे ट्यून्ड। फेशियल मसाज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे फेस के लिए? क्योंकि वो हमारे फेस की जो फेशियल टेंशन होता है उसको रिलीज करता है। अब फेशियल टेंशन क्या होता है? जब भी आप किसी इमोशन को एग्जैजरेट करके अपने फेस पे दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे आप नॉर्मली स्माइल करेंगे ये है, बट आप एक्सट्रीमली किसी को सिर्फ फॉर कैमरा, जैसे हम लोग के साथ होता है जब हम लोग पूरे दिन शूट करते हैं और हमें जो है अपना हमारे फेशियल फीचर्स को और इनहेंस करके दिखाना है, तो हम लोग थोड़ा सा और अपने फेस पे जोर देंगे और एक बड़ी सी स्माइल करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें भी फेशियल टेंशन होती है, पर उसकी वजह से, फेशियल टेंशन की वजह से बहुत सारी चीजें जैसे कि रिंकल्स हो गए, फाइन लाइंस हो गई, जल्दी स्किन लटकना, सैगिंग स्किन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन भी स्किन पे बढ़ता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए फेशियल मसाज हर रोज आपको करनी चाहिए। अगर आप हर रोज भी नहीं करते तो ऑल्टरनेट डे पे तो करनी ही चाहिए, क्योंकि फेशियल टेंशन की वजह से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको हेडेक हो सकता है, मैंने स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपको बताई हैं। तो फेशियल मसाज इन सब चीजों में बहुत काम आता है। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड में है फेस लिफ्ट। फेस लिफ्ट के लिए लोग जो है अपने फेस में फिलर्स डलवाते हैं, दे गो थ्रू अंडर नाइफ और पता नहीं क्या क्या वो लोग अपने फेस को लिफ्ट करने के लिए करते हैं, बट दिस इज एक्चुअली नॉट राइट। क्योंकि हमारे फेस में आप जब भी कुछ अलग से बाहर से आप फिलर्स वगैरह डलवाएंगे तो वो लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे यंगस्टर हो, चाहे एक एज के बाद आने के बाद स्किन जब सैग करने लग जाती है तब आप सोचेंगे हम फिलर्स डला लें। दिस इज नॉट राइट, दिस एक्चुअली वेरी अनहेल्दी। बट फेशियल मसाज एक ऐसा टेक्निक है जिससे नेचुरली आपका फेस लिफ्ट होता है। इनफैक्ट एक आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही करके देखिए, आप अगर आधे घंटे भी इसको अच्छे से करते हैं, आप बिफोर आफ्टर चेक कर लीजिए, आपकी स्किन आपको थोड़ी, आपका जो फेस है वो आपको थोड़ा सा लिफ्टेड लगेगा। जैसे मेकअप, कई मेकअप टेक्निक्स भी होती है जिसकी वजह से फेस लिफ्टेड लगता है, बट दैट इज अ वेरी टेम्पररी थिंग। बट ये चीज परमानेंट भी हो सकती है अगर आप एक अच्छे टाइम के लिए इसको फॉलो करें। सो आज मैं आपको वही करके बताने वाली हूँ। ऑलवेज पुट योर हेयर इन अ बन, क्योंकि अब हमारे फेस पे ऑयल लगने वाला है। आप जो चाहे वो ऑयल यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ ऑलिव ऑयल प्लस आमंड ऑयल इक्वल क्वांटिटी में। ऑलिव ऑयल में क्यों यूज कर रही हूँ? क्योंकि ऑलिव ऑयल जो आपके फेशियल हेयर है उनके लिए बहुत अच्छा है। जब आप ऑलिव ऑयल अपनी स्किन पे लगाते हैं रोज एक अच्छे मसाज के साथ, तो आपके जो फेशियल हेयर है वो धीरे धीरे निकलना चालू हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है और उसकी जो मसाज होती है, आपने सुना होगा जब बचपन में बच्चों को मसाज की जाती है, उसमें भी ऑलिव ऑयल यूज होता है, क्योंकि उनके जितने भी शरीर पे बाल वगैरह होता है वो सब हटाने के लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अगर हम आमंड ऑयल की बात करें तो आमंड ऑयल हमारे स्किन पे जो पिगमेंटेशन है उस पर अच्छा काम करता है, स्किन इलास्टिसिटी में अच्छा काम करता है। सो या आई एम गोइंग टू यूज दैट। राइट नाउ आई हैव नो मेकअप ऑन। मैंने सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई है, दैट इज बाय नायका। इट इज द वंडर पफ कुशन लिपस्टिक। दिस इज हाउ इट लुक्स। आई डोंट रियली लाइक द फॉर्मूला बट आई लव द कलर, तो मैं हर बार इसको लगा ही लेती हूँ। कलर अच्छा लगता है इसे लगा लेती हूँ, बाकी फॉर्मूला इज नॉट दैट गुड। सो आपको जहां पर भी एक्ने है वहां पर किसी भी कोई भी स्ट्रोक आपको वहां नहीं देना है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है, आपने जो ऑयल लगाया है सबसे पहले उसको थोड़ा सा हीटअप कर लेना। उसके बाद अपने फेस पे धीरे धीरे मसाज करना आपको चालू करना है, बिल्कुल स्लोली, और ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। प्रेशर सिर्फ आप हल्का सा इसलिए देंगे क्योंकि फेस के अंदर क्या होता है, कभी कभी एक्ने जो होती है वो ऊपर से तो ठीक हो जाती है बट अंदर से नहीं होती है। अंदर से आपको थोड़ा थोड़ा बम्पी एहसास हो जाता है। तो जहां पर भी आपको वो लगे वहां पर आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप वहां पे ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है एक्ने वापस से एक्टिव हो जाए। इसके अलावा जो ऑलरेडी एक्टिव एक्ने है वहां से भी आपको अपना हाथ दूर रखना है। सो राइट नाउ आई हैव नो पिंपल्स ऑन माई फेस, तो मैं अपने फेस पे पूरा अच्छे से कर सकती हूँ, बट जिनको पिंपल्स है वो जहां पर भी आपको पिंपल्स हो रहे हैं वो एरिया आपको अवॉइड करना है। सो आप अच्छे से पहले अपना जो ये ऑयल है उसको लगाएंगे और कहाँ पर आपके फेस पे पिंपल्स है आपको देखना है। नाउ दैट आई हैव एम्पल अमाउंट ऑफ ऑयल ऑन माई फेस, तो मुझे करना क्या है, सबसे पहली मसाज है आपको आपके यहाँ पे चिन के जस्ट नीचे थोड़ा सा प्रेशर डालना है। ये दोनों उंगलियां लेनी है एंड यू हैव टू गिव अपवर्ड स्ट्रोक्स। इस तरीके से हल्का सा यहाँ पर आपको प्रेशर डालना है, यहाँ ज्यादा प्रेशर नहीं डालेगा, और इस तरीके से आप अपवर्ड स्ट्रोक करेंगे। दिस इज टू गिव शेप टू योर जॉ लाइन। जॉ लाइन के लिए ये बहुत अच्छा है एंड यू डोंट हैव टू टॉक व्हाइल डूइंग दिस। आई एम टॉकिंग बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू। आपको इसको एटलीस्ट यहाँ पर आपको 20 स्ट्रोक्स देने हैं अपवर्ड, पहले राइट एंड देन लेफ्ट, इस तरीके से आपको देना है। नाउ लेफ्ट साइड,
ये एटलीस्ट 20-20 स्ट्रोक्स आपको दोनों साइड करना है और इसके आपको 3 रेपिटेशंस करने हैं। इससे होगा क्या, आपकी जॉ लाइन बहुत शार्प होगी। आप करके देखिए, एटलीस्ट आप इसको 1 हफ्ते करिए और 1 हफ्ते में आपको पता चलेगा दैट यहाँ की जो वो प्यारी सी जॉ लाइन होती है वो आपको दिखना, विजिबली दिखना चालू हो जाएगी। एंड आई डू दिस लाइक ऑल्टरनेट डे पे मैं इसको करती हूँ। जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको डबल चिन की बताई थी वो मैं रोज करती हूँ, बट इसको मैं ऑल्टरनेट डे पे करती हूँ क्योंकि अभी समर्स है और स्किन काफी ऑयली हो जाती है, तो इस वक्त आपको ऑल्टरनेट डेज पे करना सबसे बेस्ट है। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं जब आप दोनों साइड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ इस तरीके से नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। एंड दैट्स इट। नाउ इट्स टाइम फॉर सेकंड एक्सरसाइज। आपके फेस की ये वाली जो मसल्स होती है, मतलब आपके जो माउथ है उसके अराउंड जितनी भी मसल्स हैं, यहाँ पर फाइन लाइन सबसे ज्यादा होती है, तो उन्हें रिड्यूस करने के लिए हम करेंगे सेकंड फेशियल मसाज। आपको ये दोनों उंगलियां लेनी है और ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, एकदम आराम से ऊपर ऊपर। अगेन इसके आपको 20 सेट करने हैं, सॉरी 20 आपको स्ट्रोक्स देने हैं और सेट 3 करने हैं। ये बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। इस पे आई एम समवन हु हैज साइनस, तो जब ये यहाँ पर जाके या ये वाली जो पॉइंट्स जब हिट करती हूँ मैं, तो मुझे मेरे नोज में भी काफी रिलीफ मिलता है। दिस इज ट्रू, दिस इज अ फैक्ट। फेशियल मसाज से बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे हेडेक हुआ, साइनस हुआ, ये सब भी सही होता है, बट दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। वो सब चीजें उसके लिए आपको प्रेशर पॉइंट्स पता होने चाहिए और ये बहुत ही अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फाइन लाइन्स एंड दिस इज वेरी रिलैक्सिंग। बी वेरी वेरी जेंटल विथ योर स्किन, क्योंकि अगेन मैं आपको हर बात कहती हूँ, हर बार ये चीज़ कही है मैंने कि आप जितना जेंटल आपकी स्किन के साथ रहेंगे उतना ही वो आपके साथ रहेगी, उतनी अच्छी वो दिखेगी। सो 20 स्ट्रोक्स जाएंगे ऊपर और 3 सेट इसके आपको करने हैं एंड फाइन लाइंस आपकी एकदम क्लीन हो जाएंगी इन 1 वीक। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड मसाज और यही है फेस लिफ्ट की मेन मसाज। आपको करना क्या है, यहाँ से आपके फेस को जेंटली होल्ड करना है। ये दोनों आपको फिंगर्स लेनी है, जो आपने जॉ लाइन पे किया था वही अब आपको आपके फेस में, आपका जो चीक बोन होता है उसके नीचे आपको एक फिंगर रखनी है, उसके जस्ट ऊपर आपको एक दूसरी फिंगर रखनी है एंड अपवर्ड स्ट्रोक्स नाइसली एंड जेंटली। अगेन 20 स्ट्रोक्स, 3 सेट्स। Same on the left side. Very gently and nicely. अब अगर किसी को इस पार्ट में एक्टिव एक्ने है और वो दोनों फिंगर्स इस तरह नहीं रख सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, यू हैव टू टेक बोथ योर फिंगर्स। यहाँ पर कुछ आपकी जो फाइन लाइंस होती हैं उसके जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर आपको आप जो स्माइल लाइंस होती है उसके जस्ट यहाँ पर आपको आपकी जो उंगलियां हैं वो प्लेस करनी है एंड डू दिस very smoothly. It's very relaxing. मेरा मन भी नहीं करता बोलने का while I'm doing this, but because I'm demonstrating it in front of you, तो मुझे बोलना है अच्छे से। And you're done. नाउ इट्स टाइम फॉर द आई एरिया। आईज अगर आप देखेंगे तो जो ये वाला एरिया होता है, यहाँ पर जब हम हंसते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, वो महसूस होते हैं, पर इस एक्सरसाइज को रेगुलरली करने से वो भी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी दोनों हाथों को इस तरीके से आंखों के जस्ट यहाँ पे प्लेस करना है एंड गो लाइक दिस वेरी जेंटली, बहुत आराम से। 10 स्ट्रोक्स ईच साइड। अगेन 20 हो गए वो कुल मिलाकर, लेकिन एक साइड आपको 10 करने हैं और वही 3 सेट आपको रिपीट करने हैं। एंड मेक श्योर कि आपके फेस पे ऑयल जो है वो अच्छे से हो, नहीं तो अगर फ्रिक्शन हुआ तो इनफैक्ट वो डैमेजिंग होगा आपकी स्किन के लिए, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ऑयल आपको अच्छे से लगाना है, चाहे आप इसे ऑल्टरनेट डे पे कर लें कि अगर हमारी ऑयली स्किन है हम नहीं चाहते ज़्यादा ऑयल लगाना, ऑल्टरनेट डे पे करिए, लेकिन करिए बहुत अच्छे से, आपका फेस लिफ्ट भी होगा। एंड जो लोग फिलर्स और इन सब के बारे में सोच रहे हो, बिल्कुल आप उन चीज़ों को भूल जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया। आईज भी मैंने कई लोगों की देखी है थोड़ी सी
इस तरीके से होती है, मतलब यूं होती है थोड़ी सी। वो होता क्यों है? क्योंकि हमारे फेस को बार बार इस तरीके से करते हैं और फेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वेट गेन की वजह से। इसके अलावा ये इस तरीके से जिनकी आईज हो जाती है वो बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं, ऐसा लगता है टाइम से पहले ही एजिंग चालू हो गई है। पर अगर हम इस पर्टिकुलर मसाज को अच्छे से करेंगे, इस एरिया पर अच्छे से ध्यान देंगे, तो ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी, यहाँ के रिंकल्स भी, इसके अलावा आईज भी थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएंगी। अगर आप मेकअप, आपने ट्यूटोरियल्स, आप मेरी तरह अगर मेकअप ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो उन्हें पता होगा कि जो आईज है, हम मेकअप से मेनली अपनी आईज को लिफ्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारा पूरा फेस बहुत ज्यादा लिफ्टेड लगता है। तो आपको ये इस पर्टिकुलर एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और करना क्या है? अगेन बोथ द फिंगर्स यू हैव टू गो लाइक दिस। यहां से ये आपकी जो नोज है, यहाँ पर आपको अपनी फिंगर्स रखनी है, हल्का सा प्रेशर एंड गो राउंड राउंड। दिस इज अगेन वेरी रिलैक्सिंग। Again, both the sides 10 strokes and 3 sets. अगर आप नोटिस करेंगे हर एक्सरसाइज में, अगर हम अपने फेस को एक बार को नीचे भी लेके जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसे ऊपर ही लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें चाहिए फेस लिफ्ट। तो उसके लिए हर स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक ही होगा। और नॉर्मली भी जब आप क्रीम वगैरह भी अप्लाई करते हैं तो कभी भी इस तरीके से नहीं करते, हमेशा इस तरीके से करते हैं। You will find it very relaxing, very relaxing. हेडेक अगर आपको है तो ये मसाज करने के बाद तो वो बिल्कुल चला जाएगा। And you're done. The final massage is again one for smile lines. आपको आपकी स्माइल लाइन के जस्ट नीचे आपको आपकी फिंगर प्लेस करनी है, होठ से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, और आपकी दोनों फिंगर्स आपको लेनी है एंड इस तरीके से बहुत जेंटली आपको अपवर्ड स्ट्रोक्स देने हैं। इस एक्सरसाइज से आपके फाइन लाइंस बिल्कुल बहुत अच्छे से, इनफैक्ट ट्रस्ट मी, ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज दोनों मिला के ये वाला जो एरिया है बहुत अच्छे से स्कल्प्ट हो जाता है। सो गो लाइक दिस, और जितनी देर आप इसको करेंगे उतना अच्छा है। अगर आप 1 मिनट कर सकते हैं बहुत अच्छा, अगर आप बिगनर हैं आधे मिनट से चालू करिए, 30 सेकेंड से चालू करिए, बंद करिए। नाउ एंड इट्स डन। After you're done with the massage, take a wet tissue and बहुत आराम से आपका जितना भी ऑयल है आपको आपकी स्किन से निकाल देना है। You want to wash it, you can wash it, पर पहले ऑयल अच्छे से निकाल लीजिए, नहीं तो फेस अच्छे से वॉश नहीं होगा। ओके, मैं इसको निकाल के आती हूँ। सो आई एम डन विथ माई मसाज एंड मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली है कि मैं हर ऑल्टरनेट डे पर इसे करती हूँ। अगर आप ऑल्टरनेट डे पर करके भी इसे 1 हफ्ता भी कर लेते हैं, आपको आपके फेस के स्ट्रक्चर में ही काफ़ी डिफरेंस महसूस हो जाएगा। मैं इस वक्त वेट गेन पर हूँ, मतलब मैं इतना खाती हूँ जिसकी हद नहीं है, और मैं लिटरली वेट गेन कर रही हूँ, और उसकी वजह से डबल चिन होना, फेस बहुत ज़्यादा मोटा लगना, ये सब चीज़ें होती हैं। पर मेरे साथ ये चीज़, मुझे थोड़ा बहुत डिफरेंस तो लगता ही है बट उतना नहीं लग रहा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, और फिर जब मैंने ये सब स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने लग गया था कि यार मेरा फेस मोटा हो रहा है, और मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी, द डबल चिन एक्सरसाइज एंड दिस मसाज, और उससे मुझे काफ़ी फायदा हुआ। सो एवरीबडी हु इज वॉचिंग दिस, अगर आपका फेस सैग कर रहा है, आपकी जो है वेट गेन की वजह से फेस मोटा लगने लग गया है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप फेशियल मसाज करिए एंड डोंट गो फॉर एनीथिंग दैट्स आर्टिफिशियल, डोंट गो फॉर फिलर्स, डोंट गो फॉर एनीथिंग दैट यू नो पुट्स एन एक्सटर्नल थिंग इन योर फेस। वो चीज मत करिए, डू फेशियल मसाज और आपको खुद से फर्क महसूस होगा 1 हफ्ते में। आई कैन गारंटी दिस। आप अपना बिफोर एंड आफ्टर प्लीज मुझसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप ग्लोइंग, बाय बाय।